रोल, समोसे, कचौरियाँ, नगेट्स और इसके अलावा मछली के साथ ही ये खाई जा सकती है। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी को एंड तक देखना है और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने लेनी है हरा धनिया चॉप्ड की हुई, थोड़ा जो है वो चॉप्ड कर लीजिएगा। और आपने तकरीबन 1 कप से भी कम जो है वो आपने लेनी है धनिया। उसके साथ ही आपने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है 3 से 4 जवे जो है वो आपने लहसुन छील कर आपने इसके अंदर शामिल कर दिया। लहसुन के साथ ही आपने इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें शामिल करनी हैं। आपने इसके अंदर हरी मिर्चों के साथ ही आपने इसके अंदर अगली चीज़ जो ऐड करनी है वो है आपने हरा प्याज भी ले सकते हैं। हरा प्याज नहीं है तो जिस तरह से मैं नॉर्मल प्याज ऐड कर रही हूँ आप प्याज ऐड कर सकते हैं। एक छोटा दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड कर दीजिएगा। अनियन चला गया, ग्रीन चिली चली गई, साथ में आपने ऐड कर दिया गार्लिक 3 से 4 जो क्लव्स, और उसके बाद आपने थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून और साथ में नमक भी आधा टीस्पून, या जितना आप हस्बे ज़ायक़ा खाना पसंद करते हैं उतना ऐड कर दीजिएगा। उसके साथ आपने 1 टीस्पून भर कर इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। भुना हुआ ये ज़ीरा है क्योंकि रमज़ान में पहले से रोस्ट करके रख लें। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मज़े मज़े की रमज़ान सेविंग जो आप जो चीज़ें बना के रख सकते हैं वो तमाम रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, तो आपने जुड़े रहना है और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर एक जो है पैन के अंदर पानी डालना है और उसके अंदर आपने 1 अदद टमाटर को डालकर कुछ इस तरह से उबालना है, ज़्यादा नहीं 4 से 5 मिनट, ताकि छिलका ये दे सकते हैं जितना मैंने बॉयल किया है कि जो इसका टमाटर का ये छिलका है वो अलग हो गया है और थोड़ा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा पका लेना, ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 मिनट आप इसे दरमियानी आंच पे कुक कर लीजिएगा। हल छिलका जब इस तरह से ऊपर से उतरने लगे और ये थोड़ा सा इसका कच्चापन चला जाए, बस इतना कि इसका कच्चापन चला जाए, ज़्यादा कुक नहीं करना है। बस फिर आपने क्या करना है, आपने टमाटर ये दे सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके थे, बस आप इसको पानी से निकालेंगे और इसको पानी से निकाल कर आपने ठंडा कर लेना है। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी आपने इस तरह से दे सकते हैं। इसका छिलका मैंने जो है वो रिमूव कर दिया और रिमूव कर लेने के बाद, छिलके को उतारने के बाद फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, इसको पीसेस में कट कर लीजिएगा, याद रहे गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा ही यूज़ कीजिएगा। उस तरह से आप कटिंग करके अच्छा इस चटनी को बनाकर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं 1 वीक के लिए, और उसके बाद फिर फ्रेश बना लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके हाज़मे के लिए भी। और इसके अलावा जो आपको तेज़ाबियत वगैरह हो जाती है, आप जब ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा हैवी चीज़ें खा रहे हैं, लाइक आप जो समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें, तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है। ये तमाम चीज़ें स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाई थी, उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। फिर जब ग्राइंड कर किए हुए मिक्सचर था वो हरा धनिया और उसके साथ जो मिर्चें थी उन सब के साथ आपने इस टमाटर को जो अभी आपने बॉयल किया है बस इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर को डालकर इसको इसके अंदर 1 टीस्पून आपने जो है वो डाल देना अनारदाना। अनारदाना ना हो तो आधा टीस्पून में आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसे ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। और ग्राइंड कर लेने के बाद आप किसी भी इसे एयर टाइट जार में, या आप इस तरह से किसी भी जो शीशे के जार में आप इसे रख सकते हैं सेव करके। हफ्ता चल जाएगी, फिर दोबारा आप बना लीजिएगा। अच्छा, अगर आपने सेव करनी हो तो फिर नमक मत डालिएगा, नमक उसी टाइम पे डालिएगा जब आपने सर्व करनी होगी। ये देख सकते हैं मज़ेदार सी चटनी रेडी है। इसे इवन क्या मछली के साथ, टिक्के के साथ, उसके अलावा आप जो है रोल, समोसे, कचौरियाँ सबके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी है ये रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो बस आपने लाइक कर लेनी है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसको ज़रूर बनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।